सीट तुम्हारी विरासत नहीं है, वो विरासत समाजवादी गठबंधन से तुम जीते हो। अगर एक बाप की औलाद ओम प्रकाश राजभर है तो जहूराबाद अपने विधायकी से इस्तीफा दे दो और फिर करवा लो उपचुनाव। तुमको छठी का दूध याद नहीं दिलवा दिया सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, तो हम भी एक बाप की औलाद नहीं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। इसी कड़ी में घोसी उपचुनाव को लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि इस चुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जीत मिली, जबकि एनडीए उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को हार का सामना करना पड़ा। घोसी उपचुनाव में ओपी राजभर की इज्जत दांव पर लगी थी। दरअसल सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर अभी हाल ही में एनडीए का हिस्सा बने हैं। घोसी में राजभर ने पूरे दमखम के साथ प्रचार किया, लेकिन एनडीए प्रत्याशी के हारने की वजह से उनके मंत्री पद को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि घोसी में हार के बावजूद वो योगी कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। जो एनडीए के मुखिया हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, ये लोग ना मालिक हैं कि ये लोग मालिक हैं। मतलब मंत्री आप बनेंगे? धैर्य रखिए, दिल थाम के। और जो लोग परेशान हैं उनसे भी कहिए कि आपके माध्यम से उनसे भी कह रहा हूँ कि दिल थाम के बैठो, कहीं कलेजा ना फाट जाए। उनसे कह दीजिए दिल थाम के बैठे, नहीं कहीं फाट न जाए, मतलब हार्ट अटैक न हो जाए। एक तरफ ओपी राजभर हैं जो मंत्रिमंडल में जगह पाने के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर हैं जो सुभाषपा प्रमुख को जहूराबाद विधानसभा से इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहूराबाद विधानसभा सीट पर ओपी राजभर सिर्फ समाजवादी पार्टी के कारण जीत पाए थे। ओपी राजभर इस्तीफा देकर फिर से इस सीट से चुनाव लड़ें, वो जीत नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सीट तुम्हारी विरासत नहीं है, वो विरासत समाजवादी गठबंधन से तुम जीते हो। अगर एक बाप की औलाद हो ओम प्रकाश राजभर, ये ब्रजेश राजभर चैलेंज करता है कि अगर एक बाप की औलाद ओम प्रकाश राजभर है तो जहूराबाद अपने विधायकी से इस्तीफा दे दो और फिर करवा लो उपचुनाव। तुमको छठी का दूध याद नहीं दिलवा दिया सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, तो हम भी एक बाप की औलाद नहीं। क्या बात करते हो? तो कम से कम दारा सिंह चौहान में एक गुण तो जरूर था कि वो स्वाभिमानी था। वो ऐसे नहीं भाग के गया, वो इस्तीफा दिया और फिर भारतीय जनता पार्टी के सीट से चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। उसको उस गद्दारी के लिस्ट में नहीं देखा जाएगा जितनी बड़ी गद्दारी ओम प्रकाश राजभर ने किया। आपको बता दें कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश प्रभारी उर्मिला राजभर ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं कि जहूराबाद विधानसभा सीट ओपी राजभर की विरासत नहीं है, यहाँ समाजवादी पार्टी से गठबंधन की वजह से जीते हैं। ये ब्रजेश राजभर चैलेंज करता है, अगर ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद विधानसभा सीट से इस्तीफा दें और फिर उपचुनाव करवा लें तो तुमको छठी का दूध याद दिलवा देंगे। क्योंकि वो सीट तुम्हारी विरासत नहीं है, वो विरासत समाजवादी गठबंधन से तुम जीते हो। अगर एक बाप की औलाद हो ओम प्रकाश राजभर, ये ब्रजेश राजभर चैलेंज करता है कि अगर एक बाप की औलाद ओम प्रकाश राजभर है तो जहूराबाद अपने विधायकी से इस्तीफा दे दो और फिर करवा लो उपचुनाव। तुमको छठी का दूध याद नहीं दिलवा दिया सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, तो हम भी एक बाप की औलाद नहीं। हालांकि इस वीडियो में जहां ब्रजेश राजभर ओपी राजभर को गद्दार का तमगा दे रहे हैं, तो वहीं दारा सिंह चौहान स्वाभिमानी बता रहे हैं। ब्रजेश राजभर का कहना है कि कम से कम दारा सिंह चौहान में एक गुण तो जरूर था, वो स्वाभिमानी थे। वो ऐसे भी भागकर नहीं चले गए, उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। उसको उस गद्दारी की लिस्ट में नहीं देखा जाएगा।